दोस्तों, आखिर शाम होते ही मच्छरों का झुंड आपके सिर पर क्यों मंडराता है? आखिर क्यों सुपरमार्केट स्टोर्स में नहीं होती हैं खिड़कियां और ज्यादातर टॉयलेट शीट सफेद ही क्यों होते हैं? मतलब टॉयलेट शीट को अलग अलग कलर का क्यों नहीं बनाया जाता और ज्यादातर लोग फोन चार्जर को टेढ़ा ही क्यों लगाते हैं? यूँ तो दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग रोजाना ऐसी कई चीजें देखते हैं, लेकिन इनके पीछे का रियल पर्पस हम में से अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ चीजों के रियल पर्पस के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर 10। आखिर सिलेंडर के नीचे ये छेद क्यों होता है? आप किसी भी कंपनी का सिलेंडर खरीद लीजिए, सिलेंडर के नीचे रिंग वाले हिस्से पर आपको छेद जरूर नजर आएंगे। इनका काम सिलेंडर के तापमान को नियंत्रित करना होता है। कभी कभी सिलेंडर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, तब इस छेद का काम हवा को पास करने का होता है, जिससे सिलेंडर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आम भाषा में कहें तो ये छेद किसी बड़ी दुर्घटना को होने से रोक देता है। इसके अलावा आपने ज्यादातर सिलेंडर को लाल रंग में ही रंगा हुआ देखा होगा। आपको बता दें कि ज्यादातर सिलेंडर को इसलिए लाल रंग से रंगा जाता है ताकि उसकी दूर से ही पहचान की जा सके। फैक्ट नंबर 9। सुबह सुबह चिड़ियों की आपको सुनाई देने वाली सभी चहचहाहट, चहकना डॉन कोरस कहलाता है। चिड़िया जब भी गाती है, जब पक्षी दिन के किसी भी समय की तुलना में जोर जोर से गाते हैं, लेकिन वह ऐसा क्यों करते हैं? इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हवा ठंडी और शुष्क होती है तो पक्षियों के गीतों का शोर उस समय दूर दूर तक जाता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चिड़ियों के चहचहाने का कारण उनके अंदर हो रहे हार्मोन्स का उतार चढ़ाव है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में सामने आया है कि शाम और रात के वक्त चिड़ियों में स्लीप हार्मोन्स का लेवल काफी तेज हो जाता है। सुबह होने का समय जैसे करीब आता है, ये हार्मोन का स्तर तेजी से कम होने लगता है, क्योंकि सुबह के समय वे ज्यादा एनर्जी महसूस करती हैं। इसी कारण वे चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। नंबर 8। आखिर इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर क्यों बने होते हैं ये 3 स्टार? क्रिकेटर्स की जर्सी पर बनी ये स्टार किसी डिजाइन का हिस्सा नहीं है। इन स्टार्स का अपना ही एक महत्व है। दरअसल ये स्टार्स भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के द्वारा हासिल की गई खास जीत के बारे में संकेत देता है। दरअसल भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की जर्सी पर ये स्टार्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये 3 स्टार भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा जीते गए वर्ल्ड कप की याद दिलाते हैं। नंबर 7। पानी की बोतलों पर क्यों बनी होती है ये टेढ़ी लाइंस? पानी के बोतलों पर बनी ये लाइंस स्टाइल के लिए होती हैं, तो ये भी एक मुख्य कारण होता है। हालांकि इसका मुख्य कारण यह है कि बोतल पर बनी लाइंस उन्हें मजबूती प्रदान करती हैं। बता दें कि पानी की बोतलें हार्ड प्लास्टिक से नहीं बनाई जाती, बल्कि पानी की बोतलें बनाने के लिए हार्ड प्लास्टिक की जगह सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर पानी की बोतलों पर इन लाइंस को नहीं उभारा जाएगा तो ये बोतलें आसानी से मुड़ जाएंगी, जिससे उसके टूटने और फटने का खतरा भी बना रहेगा। नंबर 6। हवा में नहीं उड़ती फिर भी पैरों में पहनने वाली स्लीपर क्यों कहलाती है हवाई चप्पल? हम सब ने बचपन से ही हवाई चप्पल का नाम सुना है। इसका इस्तेमाल हम सभी रोजाना करते हैं। दुनिया की अलग अलग जगहों पर हवाई चप्पल का इस्तेमाल काफी लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि आखिर हवाई चप्पल का नाम हवाई ही क्यों पड़ा, जबकि ये तो हवा में उड़ती भी नहीं है? दरअसल हवाई चप्पल का नाम उसकी उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार अमेरिका में एक आइलैंड है, हवाई आइलैंड। उस आइलैंड पर एक खास तरह का पेड़ मिलता है जिसे टी के नाम से भी जाना जाता है। इस पेड़ के जरिए ही एक रबर जैसे फैब्रिक तैयार किया जाता है जो काफी लचीला होता है। इसी फैब्रिक से चप्पल बनाई जाती है। यही कारण है कि इन चप्पलों को हवाई चप्पल भी कहा जाता है। नंबर 5। दुनिया के सबसे बेकार जानवर के दूध से ही बनता है दुनिया का सबसे महंगा पनीर। पनीर की कीमत करीब 800 से 1000 यूरो यानी लगभग 80,000 से 82,000 रुपए प्रति किलोग्राम होती है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे पनीर में की जाती है। हालांकि अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस पनीर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। ऐसे में आपको बता दें कि पनीर उस जानवर के दूध से बनाया जाता है जिसे पूरी दुनिया बेकार और फालतू समझती है। दरअसल इस पनीर को गधी के दूध से बनाया जाता है। हालांकि ये सामान्य गधी नहीं है, बल्कि सर्बिया में पाई जाने वाली खास प्रजाति की गधी बाल्कन के दूध से इस पनीर को बनाया जाता है। इस खास किस्म के पनीर फ्यूल चीज का उत्पादन हर देश में नहीं किया जाता है। इसका उत्पादन केवल सर्बिया के जसाविका स्पेशल नेचर रिजर्व में किया जाता है। इसे बनाने के लिए करीब 60% बाल्कन गधी का दूध और 40% बकरी का दूध इस्तेमाल किया जाता है।
और फिर इसे प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 किलोग्राम प्योर चीज बनाने के लिए बाल्कन गधी के करीब 25 लीटर ताजे दूध की जरूरत पड़ती है। नंबर 4, शाम होते ही मच्छरों का झुंड आपके सिर पर क्यों मंडराता है? बहुत ही दिलचस्प है वजह। जब लोग दिन भर काम करके शाम को निकलते हैं तो मच्छरों का झुंड उनके साथ साथ चलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल ज्यादातर शाम के वक्त आपके शरीर में कुछ खास पदार्थ बनने लगता है, जिस वजह से मच्छर लोगों को फॉलो करते हुए आने लगते हैं। इंसान के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो मच्छर को आपकी तरफ आकर्षित करती है। मच्छर इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से 10 मीटर की दूरी पर ही इंसानों के बारे में पता लगा लेते हैं। मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गंध को पसंद करते हैं। नंबर 3, आखिर क्यों सुपरमार्केट स्टोर्स में नहीं होती हैं खिड़कियां? बिग बाजार और रिलायंस फ्रेश जैसे सुपरमार्केट स्टोर्स में तो आप जरूर गए होंगे, लेकिन क्यों सुपरमार्केट स्टोर्स में नहीं होती हैं खिड़कियां? दरअसल इसके पीछे की सबसे अहम वजह है आपसे ज्यादा शॉपिंग करवाना। इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स व सुपरमार्केट स्टोर्स अपने यहाँ इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि आपका ध्यान बाहर की किसी दूसरी दुकान व स्टोर्स पर ना जाए और आप बिना ध्यान भटकाए ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कर सकें। एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि सुपरमार्केट में शॉपिंग करते वक्त ग्राहकों का कनेक्शन कुछ देर के लिए बाहर के माहौल से बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। ऐसे में आपका सारा ध्यान सिर्फ शॉपिंग पर होता है, जिस कारण आप अक्सर जरूरत से ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। नंबर 2, टॉयलेट सीट हमेशा व्हाइट कलर की ही क्यों दिखाई देती है और दूसरी कलर की क्यों नहीं दिखाई देती? इसके पीछे कारण ये है क्योंकि जो इसमें सेगमेंट यूज किया जाता है वह व्हाइट कलर का होता है, और अगर कंपनियां व्हाइट कलर की जगह कस्टम कलर में टॉयलेट सीट बनाएं तो इसके लिए उनको अलग से पैसे देने होंगे, जिससे कि उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा और प्रोडक्ट कॉस्ट हाई हो जाएगी, जिससे कि उनके व्यापार पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। नंबर 1, आखिर क्या है फोन चार्जर पर लगाने का सही तरीका? दोस्तों, आप सबने फोन को तो चार्ज पर लगाया ही होगा, लेकिन क्या ये सही तरीका है फोन को चार्ज करने का? और हम सब यही चाहते हैं कि फोन जो चार्ज पर लगाते हैं तो वो जल्द से जल्द चार्ज हो जाए, लेकिन आखिरकार फोन को चार्ज करने का सही तरीका क्या है? तो दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को चार्जर को टेढ़ा लगाते हुए देखा होगा, और ऐसा करने से लोगों का कहना है कि फोन जल्दी भी चार्ज होता है। तो ये बात कितनी सही है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आजकल के जो चार्जर हैं वो बहुत ही फास्टेस्ट होते हैं, जो हमारे फोन को जल्द ही चार्ज कर देते हैं। लेकिन इन चार्जर से किसी फोन को चार्ज करने के लिए बिना किसी स्पार्क और एक ही फ्लो में करंट चाहिए होता है। दरअसल दोस्तों, हम जब रोजाना चार्जर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे सॉकेट और चार्जर के बीच में एक छोटा सा स्पार्क जनरेट होता है, जो कि दिखाई भी नहीं देता, और ऐसे में हमारा फोन ठीक से चार्ज नहीं हो पाता। तो ये बिल्कुल सही तरीका है कि चार्जर को सॉकेट में टेढ़ा लगाया जाए तो फोन जल्दी ही चार्ज हो जाएगा। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फोन को चार्ज करने का सही तरीका क्या है ना कमाल के फैक्ट दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये फैक्ट्स वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और इसी तरह की और फैक्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।